Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to continue our chapter number 3, National Income and Related Aggregates. बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम ये कवर करेंगे कि जो फॉर्मूले होते हैं, जो हमारे नेशनल इनकम के 6 नंबर का जो क्वेश्चन आता है बोर्ड में, उसमें जो हमारे लिए फायदेमंद होते हैं वो हम इसमें कवर करेंगे कि कैसे जीडीपी एमपी बनता है, कैसे एनडीपी एमपी बनता है किसी भी फॉर्मूले से, वो सब चीजें हम यहाँ कवर करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. सो सबसे पहले आप एक चीज याद रखिएगा, मेरे को आप ये बताइए किसी भी चीज का रेट कैसे तय होता है. मार्केट प्राइस. आप कहोगे कि जो उसे बनाने में खर्चा आया, मतलब लागत, प्लस जो उस पर टैक्स लगा, वही तो रेट होगा. जाहिर सी बात है. तो लागत को हम क्या बोलते हैं? फैक्टर कॉस्ट. एफसी का मतलब फैक्टर कॉस्ट. अब टैक्स की बात, और टैक्स में हम क्या लेते हैं? एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स. अभी समझाऊंगा, कुछ नहीं है. मान लो किसी प्रोडक्ट को बनाने में 4 रुपए खर्चा आया, मतलब फैक्टर कॉस्ट 4 रुपए है, प्लस 2 रुपए का उस पर टैक्स लगा था, और 1 रुपए की सरकार ने आपको सब्सिडी दी. क्योंकि एनआईटी कैसे निकालना बताया था मैंने पिछले चैप्टर में, आईटी माइनस सब्सिडी तो बताया था. तो 2 रुपए का टैक्स लगा, 1 रुपए की छूट मिली, तो कितने रुपए आप पे टैक्स लगा? 1 रुपया. तो रेट कितना होगा? 5 रुपए. तो समझ आया रेट कैसे तय होता है? फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स. और नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकलता है? इनडायरेक्ट टैक्स, जो आप पे टैक्स लगा, माइनस जो सरकार ने आपको छूट दी. 2 रुपए टैक्स लगाया था, 1 रुपए की छूट दी, तो टैक्स कितना लगा? 1 रुपया. तो वो जब आप लागत में जोड़ दोगे तो रेट आ जाएगा. ये देखिए, उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा. अब बढ़ते हैं अपने पहले फॉर्मूले की तरफ. ठीक है, ये क्लियर है? नोटबुक में नोट कर लेना आप इसको. तो हमारा पहला फॉर्मूला है जीडीपी एट एमपी. जीडीपी एट एमपी का मतलब होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं जीडीपी एट एमपी की, तो क्या बनेगी? लिख लेना. रेफर्स टू gross market value of all final goods and services which are produced within the domestic territory. तो जितना भी सारा सामान एक देश के अंदर बना है उस सब का टोटल कर दीजिए उसके एमआरपी का, तो जीडीपी एट एमपी आ जाएगा. ठीक है. मेन हमारे लिए डेफिनेशन तो चलो आप बुक में से देख लोगे, पर मेरे को आपको फॉर्मूले समझाने हैं मेन. तो किसी भी चीज का रेट कैसे तय होता है मैंने अभी आपको बताया. सारी लागत देख लो देश के अंदर. भाई ये कह रहा है देश में जो माल बना है उसके एमआरपी का टोटल करो, तो जो देश में सारे माल को बनाने में लागत आई वो लो, यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट. अब लागत आ गई, मैंने आपको बताया था रेट में एमआरपी में एनआईटी क्या होगा? जाहिर सी बात है टैक्स जुड़ता है. तो याद रखना, जब भी आपको फैक्टर कॉस्ट का मार्केट प्राइस बनाना पड़ेगा तो एनआईटी आप ऐड करोगे, क्योंकि तभी तो रेट निकलेगा ना भाई. मान लो 5 रुपए खर्चा आया बनाने में, 3 रुपए टैक्स लगा, 2 रुपए की छूट मिली, तो टैक्स कितना लगा आपके ऊपर? 1 रुपया. 6 रुपए आ गए. ये 6 रुपए आपका है जीडीपी एमपी. समझ आया जीडीपी एमपी कैसे निकलता है? GDP at factor cost plus NIT. Now let us see our second formula. ये समझ में आ गया GDP at MP. किसी से भी बनाएंगे, अभी सबसे बनाएंगे, पर अभी जनरल चीज ये समझनी है, सिर्फ जब भी रेट निकालते हैं NIT जोड़ते हैं. दूसरा फॉर्मूला GDP at FC.
अब यहाँ पे क्या निकलवा रहा है आपसे कि ये निकाल लो पूरे देश में खर्चा कितना है, फैक्टर कॉस्ट कितनी आई माल को बनाने में। तो जो पूरे देश का रेट है एमपी है, मार्केट प्राइस आया माइनस एनआईटी। मान लो पूरे देश में सारे प्रोडक्ट्स का प्राइस है 7 रुपए, ठीक है। 3 रुपए उस पे टैक्स लगा था, 1 रुपए की छूट मिली थी, तो टैक्स कितना लगा 2 रुपए। तो 7 रुपए में से 2 रुपए जाएंगे, कितना बचेगा एफसी हमारा। यानी कि देखो चीजों का रेट तो 7 रुपए है, पर उन्हें बनाने में खर्चा कितना आया था 5 रुपए, और 2 रुपए उस पे क्या लगा था टैक्स एनआईटी। हम एमआरपी कैसे निकालते हैं, लागत प्लस एनआईटी। तो अगर हमें लागत निकालनी होगी तो रेट में से एनआईटी को माइनस कर देंगे। ये था हमारा दूसरा फॉर्मूला। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा। एनडीपी एट एमपी मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो इसका क्या बन जाएगा, अगर हम डेफिनेशन इसकी देखें एक बार को, तो क्या बनेगी हमारी इसकी डेफिनेशन, नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। तो चलिए निकालते हैं जीडीपी एट एफसी से। मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था, पिछली वीडियो में, कि अगर हमें ग्रोस का नेट बनाना हो, नए से पुराने पे जाना है, तो माइनस क्या करेंगे ग्रोस में से, डेप्रीसिएशन, तो नेट बन जाएगा। देखो यहां मैं दोबारा से समझा रहा हूं। मान लो ये आपका फोन है 10,000 का, ये समझ लो ग्रोस कीमत है, ठीक है। नेट कीमत क्या होती है, उसकी पुरानी कीमत जो इस वक्त है, मान लो इस वक्त वो 4,000 का है, ये हो गई नेट कीमत। और कितनी कीमत उसकी घटी यूज करा जब आपने उसे, 6,000 रुपए, ये है डेप्रीसिएशन। तो अगर मुझे नेट निकालना हो, नेट वैल्यू निकालनी है, तो ग्रोस में से किसे लेस करूंगा, डेप्रीसिएशन को, जी माइनस डेप्रीसिएशन। कि भाई नया 10,000 का लाया था और 6,000 उसकी कीमत घटी, तो मेरे फोन की नेट वैल्यू इस वक्त कितनी है 4,000। ये था नेट का फॉर्मूला, ग्रोस माइनस डेप। और अगर ग्रोस निकालना हो नई कीमत, तो नेट प्लस डेप। भाई 4,000 का इस वक्त है, 6,000 कीमत घटी थी, तो कितने का होगा मेरा फोन, आ गई नई कीमत ग्रोस। और अगर डेप निकालना हो तो ग्रोस माइनस नेट, नया 10,000 का लाया था, इस वक्त 4,000 का है, तो कितनी कीमत घटी, डेप्रिसिएशन कितना होगा 6,000। उम्मीद है समझ आया होगा आपको। तो ये कंसेप्ट मैं यहां यूज करूंगा, आप देखिएगा। हम स्टेप वाइज स्टेप करेंगे। देखो यहां क्या कह रहा है, पुरानी कीमत, नेट का मतलब पुरानी कीमत, याद करने की ट्रिक बता रहा हूं। और ये क्या है, ग्रोस का मतलब नई कीमत। नई कीमत से पुरानी कीमत पे कैसे आते हैं कि भाई नया तो 2,000 का था और इस वक्त 1,000 का है, तो नए में से क्या घटाऊं जो मेरा पुराना निकल जाए, माइनस डेप। यही मैं यहां कर रहा हूं, देखिए माइनस डेप्रीसिएशन। तो ग्रोस का तो नेट बन गया, माइनस डेप कर दिया, पुरानी कीमत पे आगे। डी डी सेम है, कुछ नहीं देंगे। पी पी भी सेम है, पर देखो यहां रेट है, एमआरपी निकलवा रहा है। यहां क्या दे रखी है, लागत। तो एमआरपी निकालने के लिए लागत में क्या करेंगे, क्या जोड़ेंगे, प्लस एनआईटी। और एनआईटी मैंने आपको बता ही रखा है कैसे निकलता है, आईटी माइनस सब्सिडी। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको इससे पहले वाली वीडियो बहुत ही आवश्यकता से देखनी पड़ेगी, तभी आपको ये चीजें और बेटर क्लियर होंगी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया, एनडीपी एट एमपी। ये मैं दूसरे से भी बना सकता हूं, दूसरे से भी देखो, जीडीपी एट एमपी से भी बना सकता हूं। कैसे, ये ग्रोस, ये मेरा पुराना, ये नया, ग्रोस का मतलब नया, नेट का मतलब पुराना, माइनस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक सेम, पी सेम, एमपी सेम, फॉर्मूला बन गया। कितना आसान था, देखें अगले फॉर्मूले को। अभी मैं आपको सालों से एक फॉर्मूला, मतलब 7-8 तरीके से बनता है, वो सब सिखा दूंगा। अब देखिए नेक्स्ट फोर्थ फॉर्मूला, एनडीपी एफसी। अब जब भी याद रखना आपको डोमेस्टिक इनकम कहे ना निकालने में क्वेश्चन में, तो समझ लेना क्या कह रहा है निकालने को, एनडीपी एट एफसी।
ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। चलिए इससे बनाते हैं जीडीपी एट एमपी से। ग्रोस, जी का मतलब, पहले जी का मतलब ग्रोस यानी नई कीमत, नेट का मतलब पुरानी, नए से पुराने पे कैसे आते हैं, माइनस टैब, तभी तो जो कीमत घटी वो घटा दो। डोमेस्टिक सेम, डी सेम है, पी सेम, पर यहां क्या दे रखा है, रेट, और यहां क्या निकलवा रहा है, लागत। तो रेट में क्या, लागत में क्या जुड़ता है जब रेट बनता है, एनआईटी ना, तो एनआईटी इसमें से उड़ा दो, लेस कर दो, तो एफसी बच जाएगा। आया समझ में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस में से जब डेप जाएगा, जी का एन बन जाएगा, डी सेम है, पी सेम है, यहाँ मार्केट प्राइस है, यहाँ एफसी है, तो मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स लेस कर दोगे तो फैक्टर कॉस्ट बचेगा। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया एमपी जब हम निकालते हैं फैक्टर कॉस्ट में एनआईटी जोड़ते हैं, तो अगर फैक्टर कॉस्ट निकालनी है तो एमपी में से एनआईटी क्या करना पड़ेगा, लेस। तो वही तो किया, एमपी में से एनआईटी को किया, ये बच गया। समझ आया आपको। और ये याद रखना कि जब भी डोमेस्टिक इनकम कहे निकालने को, मतलब क्या कह रहा है निकालने को, एनडीपी एट एफसी। तो ये हमारे 4 फॉर्मूले थे। अब हम देखते हैं 5वां फॉर्मूला। पांचवा फॉर्मूला है हमारा जीएनपी एमपी। और किससे, अब तक 4 पढ़े ना, किसी को भी एक को रख लेते हैं। मान लो चलो इसे रखा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट से जीएनपी एमपी बनाना। कुछ नहीं है, आसान है। ये क्या है, नेट पुरानी कीमत, ग्रोस का मतलब नई कीमत, तो पुरानी कीमत से नई पे कैसे जाते हैं भाई, ये नेट है, ग्रोस पे जाना है तो प्लस टैब, और ग्रोस से नेट पे आना है माइनस टैब। तो पुरानी कीमत से नई कीमत पे जाना है तो क्या होगा, डेप्रिसिएशन प्लस। अब ये है डोमेस्टिक, ये है नेशनल। देखो याद रखना, नेशनल का मतलब क्या होता है, जो सामान हमारे देश में बना, मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट, प्लस एनएफआईए। एनएफआईए क्या होता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम पेड टू अब्रॉड। तो जब भी एनएफआईए डोमेस्टिक में जुड़ेगा नेशनल बन जाएगा। ठीक है, आप याद रखना। दूसरे एन का मतलब नेशनल होता है, पहले एन का मतलब नेट होता है हमेशा। तो किसी भी चीज का एन बनाना है, डोमेस्टिक का एन कैसे बनेगा, नेशनल प्लस एनएफआईए। और अगर डोमेस्टिक निकालना हो खाली तो नेशनल में से किसको लेस करोगे, माइनस एनएफआईए। और एनएफआईए कैसे निकलता है, इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम पेड टू अब्रॉड। अरे इसको और आसान समझते हैं। जब भी किसी चीज का नेशनल बनाना हो ना, मान लो ये समझ लो थाली है, खाने की थाली है, वो कह रहा है कि नेशनल बना दे, तो समझ लेना इस थाली में अपने घर का खाना रख लो प्लस जो बाहर से आया, बन गया नेशनल। बाहर से आता है उसको हम क्या बोलते हैं, एनएफआईए। समझ लो कि एनएफआईए रख दो इसमें थाली में। अब जब आपको सिर्फ डोमेस्टिक का है ना, अपने घर का, तो जो बाहर से आया ना ये एनएफआईए, इसको क्या करोगे, अपने घर वाले में से माइनस। वही मैंने यहां पे किया। अगर घर का बनाना है, खाली डोमेस्टिक बनाना है, नेशनल में से एनएफआईए को लेस, ये नेशनल है पूरा, ठीक है, नेशनल में से एनएफआईए को लेस जो बाहर से आया। और अगर नेशनल बनाना है तो घर वाले में एनएफआईए ऐड। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। पिछले चैप्टर की वीडियो जरूर देख लेना और क्लियर हो जाएंगी चीजें। तो चलिए, नेट का तो ग्रोस बना दिया डेप्रिसिएशन ऐड करके, डोमेस्टिक का नेशनल बनाना है, डी का एन। नेशनल कब बनेगा, जब बाहर से जो आया प्लस एनएफआईए। पी सेम, पी सेम, यहां क्या दे रखा है, फैक्टर कॉस्ट, एमआरपी निकलवा रहा है। एमआरपी में टैक्स क्या होता है, लिखा होता है ना प्रोडक्ट के नीचे, इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस। तो फैक्टर कॉस्ट में एनआईटी क्या करोगे, ऐड, तभी तो एमपी बनेगा भाई। फैक्टर कॉस्ट में एनआईटी जोड़ते ही एमपी बन जाएगा।
उम्मीद है ये पांचवा फॉर्मूला भी आपको समझ में आया होगा। नाउ लेट अस सी आवर सिक्स्थ फॉर्मूला। So this is our sixth formula, GNP at FC। बनाए किसी भी एक से जो पिछले 5 पड़े हैं। चलिए इससे बनाते हैं। नेट का मतलब पुराना, ग्रोथ का मतलब नया। तो पुराने से नए पे कैसे जाते हैं? पुराने से नए पे प्लस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक का क्या बनाना है? नेशनल। ये अपना देश है, ये अपना देश, और जो बाहर से आया, तो जो बाहर से आया वो क्या करेंगे? प्लस NFIA कर दिया। NFIA प्लस P सेम। MRP दे रखा है, लागत निकालनी है, तो माइनस NIT। बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा। ठीक है, अब हम अपना देखते हैं सातवां फॉर्मूला। NNP MP। पीछे 6 जो पढ़े हैं उनमें से कोई सा भी, चलिए इसको रखते हैं, किसी से भी बना सकते हैं। नई कीमत ग्रोथ से पुरानी पे जाना है, नए से पुराना, जो डेप घटा वो लेस। डोमेस्टिक का नेशनल प्लस NFIA। P सेम। FC दे रखा है, खर्चा, रेट निकलवा रहा है, प्लस NIT। और NIT कैसे निकलेगा? IT माइनस सब्सिडी। उम्मीद है ये भी समझ में आया होगा आपको। बहुत ही सिंपल फॉर्मूले हैं, कुछ नहीं है ये, बस बहुत आसान है। एक बेसिक सा कंसेप्ट समझ में आ जाए तो बस ये हुए रखे हैं। अब 8वां, जब भी नेशनल इनकम कहे निकालने को समझ लेना NNP at FC कह रहा है, नेशनल इनकम। जब भी निकालने को कहे तो क्या कह रहा है वो निकालने को? NNP at FC। बनाए, चलिए इससे बनाते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस। ग्रॉस का मतलब नया, नेट का मतलब पुराना। नए से पुराने पे कैसे आते हैं? माइनस डेप। यहां देखो, नए से पुराने पे आने के लिए माइनस डेप। डोमेस्टिक का नेशनल बनाना है, डोमेस्टिक का डोमेस्टिक अपना देश, नेशनल जो बाहर से भी आया, प्लस NFIA। P सेम। यहाँ रेट दे रखा है, MRP। क्या निकालनी है? फैक्टर कॉस्ट। सो व्हेन वी हैव टू कैलकुलेट फैक्टर कॉस्ट आउट ऑफ MRP, वी विल डू व्हाट? माइनस NIT। बन गया। उम्मीद है आपको ये सारे समझ में आए होंगे। अब मैं आपको एक ही फॉर्मूला 7 तरीकों से बना के दिखाता हूँ। ठीक है, नोट डाउन कर लेना जो अब तक बताया, वीडियो को पॉज करके। जो बचे हुए 8 फॉर्मूले पढ़े टोटल, तो एक को तो बाहर रखा 7 बार, तो बचे हुए जो और फॉर्मूले हैं उनको क्या रखेंगे हम अंदर। जैसे इससे किसी से भी बना सकते हैं, जो भी मैंने आपको 8 पढ़ाए उनमें से किसी को भी रख देना। बनाए, चलिए पहले इससे बनाते हैं। पुरानी कीमत नेट, पुराना। ग्रोस का मतलब नया, तो पुराने से नए पे प्लस डेप्रिसिएशन। डी सेम, पी सेम। एमआरपी कैसे निकलता है? फैक्टर कॉस्ट में क्या जोड़ते हैं? सबसे पहले बताया था एमआरपी निकालने के लिए एफसी प्लस एनआईटी। तो एफसी में एनआईटी जुड़ते ही ये बन जाएगा। बन गया। इससे बनाए नेट का मतलब पुरानी कीमत, ग्रोस का मतलब नई कीमत।
नेशनल अपना देश और जो बाहर से आया, डोमेस्टिक सिर्फ अपना देश, तो जो बाहर से आया उसे क्या करोगे, माइनस, माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। पी सेम एमपी सेम बन गया। नेट पुरानी कीमत, ग्रॉस नई कीमत। डेप का दूसरा नाम भी याद रखना, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। नेशनल क्या बनाना है, डोमेस्टिक, तो जो बाहर से आया वो लेस। पी सेम फैक्टर कॉस्ट, रेट निकालना है, तो फैक्टर कॉस्ट में क्या जोड़ते हैं जो रेट बन जाता है, एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स। जी सेम है, नया नया डेप्रिसिएशन नहीं लोगे। डोमेस्टिक भी सेम है तो एनएफआईए नहीं लोगे। पी भी सेम है, पर ये क्या है, फैक्टर कॉस्ट, ये क्या है, एमआरपी। फैक्टर कॉस्ट का एमआरपी कैसे बनता है, प्लस एनआईटी। कितने सिंपल है। नया नया डेप नहीं लोगे। नेशनल डोमेस्टिक, तो नेशनल का डोमेस्टिक कैसे बनता है, माइनस एनएफआईए। पी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट क्या बनाना है, एमआरपी प्लस एनआईटी, ये भी ठीक। नया नया नेशनल है अपना देश और जो बाहर से आया, डोमेस्टिक बनाना है सिर्फ अपना देश, माइनस एनएफआईए। पी सेम एमपी सेम एमपी सेम बन गया। नेट पुराना, ग्रोस का मतलब नया, डोमेस्टिक डोमेस्टिक एनएफआईए नहीं लोगे। प्रोडक्ट प्रोडक्ट एमपी एमपी। तो इसी तरह आप ये फॉर्मूले बनाइएगा। जैसे अब अगली बार क्या रखना, इसको बाहर रख लेना 7 बार, बाकी इन सबको अंदर रखना और फॉर्मूले बना देना। फिर उससे अगली बार इसको रख लेना बाहर। इस तरह करके आप बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हैं, बहुत आसान है। एक बेसिक कंसेप्ट समझ लेना, मैं दोबारा समझा रहा हूँ। ये नोट डाउन नहीं करने हैं, कहीं इनको नोट डाउन कर रहे हो इन वालों को, उनको कर लेना, पर बेसिक कंसेप्ट समझ लो तो ये याद करने की भी जरूरत नहीं है, ये खुद बनेंगे अपने आप देखते ही। चलिए अब फिर से छोटा सा बेसिक कंसेप्ट समझ लें। देखो मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं, ग्रोस का कंसेप्ट, नेट का, डोमेस्टिक का कंसेप्ट, नेशनल का, ठीक है, एफसी का कंसेप्ट और एमपी का कंसेप्ट। अगर नेट से किस पे जाना हो, ग्रोस पे, पुराने से नए पे जाना प्लस डेप्रिसिएशन, और अगर नए से पुराने पे आना माइनस डेप्रिसिएशन। क्लियर, बस इसको समझ लेना। नेशनल का डोमेस्टिक बनाना है माइनस एनएफआईए, डोमेस्टिक का नेशनल बनाना है प्लस एनएफआईए, ठीक है। एमआरपी से लागत पे जाना हो माइनस एनआईटी, लागत से एमआरपी पे आना हो प्लस एनआईटी। सारा खेल इन्हीं चीज का है। ये समझ में आ गया तो कुछ नहीं है फिर ये, तो इसको समझ लेना। नहीं समझ में आता बताना, जब अगले वीडियो में क्वेश्चंस कराऊंगा तो फिर आपको दोबारा बता दूंगा। अब एक क्वेश्चन मैं यहाँ करके दिखा रहा हूं आपको, आप देख लेना, ठीक है। तो दिस इज योर क्वेश्चन, खुद बनाया है, अभी बनाया, खुद से भी बनाना क्वेश्चन, कुछ भी रख देना और उस हिसाब से करें फिर इसको। बहुत आसान है, कुछ नहीं है। ये निकालने को कह रहे हैं, ये रखा है यहाँ क्या बना हुआ, एनएनपी एट एफसी, एनएनपी एट एफसी। नेट का ग्रोस प्लस डेप, नेशनल का डोमेस्टिक माइनस एनएफआईए, पी सेम, एफसी का एमपी प्लस एनआईटी। अभी बताया मैंने ये चीजें आपको, वैल्यू रख दो बस। अब एनएनपी एट एफसी कितना दे रखा है, कितना है, 3000 करोड़।
प्लस डेप्रिसिएशन 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 तो दिख नहीं रहा, तो ये क्या है, डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 20 माइनस एनएफआईए। एनएफआईए कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड, कितने रुपए कमाए, 20 रुपए आए बाहर से हमारे देश में, माइनस इनकम पेड टू अब्रॉड गए कितने, 15 रुपए, तो एनएफआईए कितनी हुई, 5 रुपए, तो ये 5 रुपए लेस करो, प्लस एनआईटी कैसे निकालते हैं, आईटी माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स कितने का लगा, 30 रुपए का टैक्स लगाया सरकार ने 30 करोड़ का, और सब्सिडी कितने की थी, 30 करोड़ की सब्सिडी दे दी, तो एनआईटी 0, क्योंकि आईटी माइनस सब्सिडी 30 करोड़ माइनस 30 करोड़ इट विल बी 0। नाउ लेट्स सी 3020 minus 5, it means 3015 crore will be our GDP at MP। कितना आसान क्वेश्चन। तो उम्मीद है गाइस आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम भी ग्रो करें और आप हमारी मेहनत के जरिए अगर कुछ सीख पाते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। अगले वीडियो में इसी चैप्टर के मैं आपको इसी तरह के क्वेश्चंस लाइव बनाऊंगा भी यहाँ पे और करके भी दिखाऊंगा। आपको अगर कोई सा भी फॉर्मूला या किसी भी चीज में हल्का सा भी डाउट है ना, क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन आना है 2023 के एग्जाम में, तो इसलिए ध्यान से पढ़ना है ना। उम्मीद है 6 का ही आए, तो कमेंट बॉक्स में बता देना अगर किसी भी चीज में कोई डाउट हो। ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद।